अमाइनो एसिड्स थे। अमाइनो एसिड्स हमारे क्या होते हैं, फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। फास्ट ये इनिबिटरी और एक्साइटेटरी हो सकते हैं, मीन्स नेक्स्ट सेल को इनिबिट भी कर सकते हैं और एक्साइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुआ हमारा गावा। गावा मीन्स गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ये हमारे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो अमाइनो एसिड से ही बिलोंग करते हैं। ये फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं और ये क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सेल्स को इनिबिट भी कर सकते हैं और एक्साइट भी कर सकते हैं। सेकेंड हमारा सब टाइप था एमाइन्स। सेकेंड आता है हमारा एमाइन्स। एमाइन्स क्या होते हैं, एमाइन्स में हमारे मॉडिफाइड एमाइनो एसिड्स ही होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स होते हैं। मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स ही होते हैं, लेकिन ये जो इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। अमाइनो एसिड्स हमारे फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व थे, लेकिन एमाइन्स हमारे मॉडिफाइड अमाइनो एसिड ही होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, केमिकल मैसेंजर ही होते हैं, लेकिन ये स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं और ये भी अमाइनो एसिड की तरह इनिबिटरी और एक्साइटेटरी हो सकते हैं। मीन्स ये नेक्स्ट सेल को इनिबिट भी कर सकते हैं और एक्साइट भी कर सकते हैं। मैं फिर से बताऊं, फर्स्ट वन केमिकल मैसेंजर्स के ऊपर हम पढ़ रहे हैं, केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हम न्यूरोट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट था हमारा एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स हमारे क्या होते हैं, एमाइनो एसिड्स हमारे फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये इनिबिटरी और एक्साइटेटरेट हो सकते हैं। इनिबिटरी मीन्स नेक्स्ट सेल्स को ये इनिबिट भी कर सकते हैं, एक्साइट भी कर सकते हैं। सेम एज सेकंड एमाइंस। एमाइंस हमारा स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स ही होते हैं और ये भी अमाइनो एसिड्स की तरह इनिबिटरी और एक्साइटेटरी हो सकते हैं। मीन्स नेक्स्ट सेल्स को इनिबिट भी कर सकते हैं और एक्साइट भी कर सकते हैं। और थर्ड आता है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर अदर्स। एग्जाम्पल ऑफ अमाइंस, सेरोटोनिन, डोपामाइन, नोरएड्रेनालिन और फोर्थ एड्रेनालाइन। ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एड्रेनालाइन, ये हमारे एमाइंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एमाइंस कैटेगरी हमारी डिवाइड हुई थी न्यूरोट्रांसमीटर की केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो बचा है हमारा लास्ट, वो है अदर्स। अदर्स कैटेगरी में हमारे कौन से आते हैं, अदर्स कैटेगरी जो अमाइंस और अमाइनो एसिड से बच जाते हैं, मीन्स जो अमाइंस में या अमाइनो एसिड्स में नहीं आते वो हमारे अदर्स कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि एसिटिल कोलाइन। तो ये हमारे क्या था, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफिकेशन था न्यूरोट्रांसमीटर का। जो फर्स्ट वन हमारा डिवाइड हुआ था एमाइनो एसिड, सेकंड हमारा एमाइंस और थर्ड हमारा अदर्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ग्रुप होता है न्यूरोट्रांसमीटर का ही, लेकिन ये फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये इनिबिट और एक्साइटेटरी दोनों हो सकते हैं। एमाइंस भी हमारा क्या होते हैं, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स ही होते हैं। ये स्लो ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, ये क्या, अमाइनो एसिड्स हमारे फास्ट ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं और एमाइंस हमारे स्लो ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। और थर्ड अदर्स में, यानी कि जो अमाइनो एसिड्स से और एमाइन से बिलोंग नहीं करता है वो हमारा किस में आता है, अदर्स में आता है। जैसे था हमारा एसिटिल कोलाइन। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन के बेस पर। फंक्शन के बेस पर हमारा कितने टाइप में डिवाइडेशन हुआ था, 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन था हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं। फर्स्ट वन केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, प्री साइनेप्टिक नर्व से, प्री साइनेप्टिक
नर्व से, ये हमारी हुई प्री साइनेप्टिक नर्व, प्री साइनेप्टिक, ये हुई हमारी पोस्ट साइनेप्टिक नर्व। ये क्या करते हैं, यहाँ पर रिसेप्टर से लग, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, ये हमारे रिसेप्टर से लगे हुए होते हैं। ये बीच वाला जो स्पेस होता है वो हमारा साइनेप्स होता है। वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स मीन्स सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। जैसे ही कोई मैसेज आता है तो ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, प्री साइनेप्टिक नर्व से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व तक मैसेज को कन्वे करते हैं। वो मैसेज कैसे आता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं साइनेप्स के थ्रू, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व के रिसेप्टर्स पर पहुंचते हैं, रिसेप्टर्स पर पहुंचने के बाद आगे की ओर ट्रेवल करते हैं, जिससे आगे चलने पर हमारी क्या होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे क्या होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हमारे केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं जो प्री साइनेप्टिक नर्व से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व तक मैसेज को कन्वे करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जो हमारी सेकंड पोस्ट साइनेप्टिक नर्व होती है या जो हमारा सेकंड न्यूरॉन्स होते हैं उस पे, उसकी सेल बॉडी पर कोई भी एक्शन पोटेंशियल कोज नहीं करते हैं, कोई भी एक्शन पोटेंशियल कोज नहीं करते। मीन्स होता क्या है, ये हमारा न्यूरॉन हुआ, ये हमारा सेकंड न्यूरॉन हुआ, यहाँ सर ये हमारी सेल बॉडी, ये हमारा एक्सोन, ये हमारे यहाँ पर टर्मिनल्स के अंदर वेसिकल्स में हमारा भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। ये हमारा जो इतना स्पेस है बीच वाला, ये हुआ हमारा साइनेप्स, जहाँ पर ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों कौन, न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन और सेकेंड न्यूरॉन, साइनेप्स। ये हमारा हुआ दूसरे न्यूरॉन का सेल बॉडी, ये एक्सोन, और ये यहाँ पर फिर से क्या हुए, टर्मिनल्स। इस टर्मिनल्स के अंदर क्या भरे होंगे, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये क्या करते हैं, प्री साइनेप्टिक नर्व से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व तक मैसेज को कन्वे करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जैसे ही कोई मैसेज आता है, सेल बॉडी से, एक्सोन से होता हुआ टर्मिनल्स तक कोई मैसेज आता है, तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये फूट जाते हैं तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स, वेसिकल्स फूट जाते हैं तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर हमारा रिलीज होता है और साइनेप्स के थ्रू होता हुआ हमारा पोस्ट साइनेप्टिक नर्व के रिसेप्टर्स पर पहुंच जाता है। अगर हम पोस्ट साइनेप्टिक नर्व के रिसेप्टर को थोड़ा जूम करके बनाएं, ये हमारी पोस्ट साइनेप्टिक, ये हमारा क्या हुआ, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व या सेकंड न्यूरॉन समझ लो। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, ये रिसेप्टर्स जब लगे हुए होते हैं तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनेप्स के थ्रू आया और यहाँ पर क्या होता है, इन रिसेप्टर्स पर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। जब यहाँ पर बाइंड होना न्यूरोट्रांसमीटर स्टार्ट हो जाता है तो दूसरे न्यूरॉन में कोई भी एक्शन पोटेंशियल कोज नहीं होता है, एक्शन पोटेंशियल कोज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, यहाँ पर बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल कोज नहीं होता है तो यहाँ पर मेम्ब्रेन पर चैनल लगे होते हैं और इस चैनल को हम बोलते हैं सोडियम चैनल। सोडियम पोटेशियम दोनों चैनल लगे हुए होते हैं। जब यहाँ पर ये बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है तो ये सोडियम चैनल हमारे ओपन हो जाते हैं। जब सोडियम चैनल हमारे ओपन कब होते हैं, जब कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं हुआ है, यहाँ पर बाइंडिंग क्या हुई है, कंटिन्यू बढ़ती गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल कोज हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर एक कोज हो जाता है। जब वो पोटेंशियल कोज हो जाता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये सोडियम चैनल्स हमारे ओपन हो जाते हैं और इस पोटेंशियल को ही हम नाम देते हैं EPSP। EPSP मीन्स एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये कब कोज हुआ है, जब इस पर पोटेंशियल कोज हो गई है। जब पोटेंशियल कोज हुई है तो क्या हुआ है, सोडियम आयंस हमारे ओपन हो गए, सोडियम चैनल हमारे ओपन हो गए हैं। जब सोडियम चैनल ओपन हुए, मेनली स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक नर्व पर बाइंड हुए थे। न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक नर्व पर बाइंड हुए, कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं हुआ। जब एक्शन पोटेंशियल नहीं हुआ तो एक पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हो गई।
एक पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हो गई और उस पोटेंशियल का हमने नाम दिया ईपीएसपी। ईपीएसपी क्या हुआ? एक्साइटेटरी पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इस एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल ने क्या किया? हमारे सोडियम चैनल्स को ओपन कर दिया। ये सोडियम चैनल्स हमारे क्या हुए? बाहर से अंदर की ओर आने लगते हैं, क्योंकि सोडियम चैनल्स, सोडियम आयन बाहर की ओर होते हैं और पोटेशियम आयन हमारे अंदर की ओर होते हैं। अब जैसे ये सोडियम चैनल ओपन हो जाता है तो सोडियम हमारे क्या होते हैं? बाहर से अंदर की ओर आने लगते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफ्लक्स। इनफ्लक्स। अब जब सोडियम आयन अंदर की ओर आने लगते हैं तो क्या होता है? जो हमारा मैसेज यहाँ पर, जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर बाइंड हुए थे, वो आगे की ओर जाने लगते हैं। और आगे की ओर जाने लगते हैं मीन्स दूसरे न्यूरॉन्स, दूसरे पोस्ट साइनेप्टिक नर्व के रिसेप्टर से अंदर की ओर जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेज कन्वे करते हैं, जिससे क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी हमारे केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे प्री साइनेप्टिक नर्व से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व तक मैसेज को कन्वे करते हैं, लेकिन ये दूसरे या पोस्ट साइनेप्टिक नर्व पर या दूसरे न्यूरॉन्स पर कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते हैं। जैसे ही कोई मैसेज प्री साइनेप्टिक नर्व पर आता है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे वेसिकल्स फोड़ने लगते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद साइनेप्स से होते हुए पोस्ट साइनेप्टिक नर्व के या दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स पर पहुंच जाते हैं और वहां पर बाइंड होने लगते हैं। जब इनके पोस्ट साइनेप्टिक नर्व पर बाइंड होने की वजह से क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल कोज नहीं होती है, लेकिन एक पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। पोस्ट साइनेप्टिक नर्व पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। उस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब जब ये एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो जाती है तो हमारे सोडियम आयन और सोडियम चैनल खुल जाते हैं। जैसे ही सोडियम चैनल हमारे ओपन होते हैं तो उसके बाद क्या होता है? सोडियम आयन आउटसाइड से इनसाइड की ओर आने लगते हैं, बाहर से अंदर की ओर आने लगते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफ्लक्सेस। जब इनफ्लक्सेस होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे की ओर चले जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन टू फोर्थ न्यूरॉन जाते रहते हैं, जिससे क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सेकेंड क्या है हमारा? इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर